अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप कुछ ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये वीडियो और ये अपडेट आपके लिए है। जब आप सेल करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको GSTR1 में सबमिट करनी होती है। अगर पर्सन जिसको आपने सेल किया है, मतलब आपका बायर, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स डालनी पड़ती है R1 में। इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, अमाउंट एंड एवरीथिंग, राइट। मतलब आपके बायर की पूरी डिटेल्स उसमें सबमिट होती है कि किसने बाय किया है। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसको आपने सेल किया है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या उसकी पूरी डिटेल्स R1 में जाती है? जी नहीं। अगर आप R1 का टेबल 7 देखें जिसमें हम ऐसे अनरजिस्टर्ड सेल्स को सबमिट करते हैं, उसमें सिर्फ स्टेट और अमाउंट और टैक्स का अमाउंट ही सबमिट होता है, राइट। उसमें बायर की कोई डिटेल नहीं जाती है। तो ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, उनको क्या फायदा मिल जाता है? वो चाहे तो ऐसे इनवॉइसेस की डिटेल्स R1 में सबमिट ना भी करे, जीएसटी बच जाएगा, उतना जीएसटी उनको पे नहीं करना पड़ेगा, या फिर अमाउंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं टू सेव द टैक्सेस, करेक्ट। लेकिन अब ध्यान से, गवर्नमेंट ऐसे इनवॉइसेस की जो आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है उसकी डिटेल्स कलेक्ट कर रही है। कैसे, बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे अनरजिस्टर्ड सेल्स की डिटेल्स गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट कर रही है? इनडायरेक्टली कलेक्ट करी है। मैं बोल रही हूँ इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि वो सेलर से डायरेक्टली वो कलेक्ट नहीं करेगी, लेकिन बायर से कलेक्ट कर रही है। कैसे? मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम आपको पता ही होगा, जो 1 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। उसमें गवर्नमेंट बायर्स को बोल रहे हैं, अगर आप कुछ चीज बाय कर रहे हो और वो कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनसे इनवॉइस लो और उस इनवॉइस की डिटेल्स आप मेरे गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे या उनका जो स्पेशल ऐप है मेरा बिल मेरा अधिकार, उस पर आप अपलोड करो। फिर हम हर महीने एक लकी ड्रॉ निकालेंगे जिसमें आपको 1 करोड़ तक का प्राइज मिल सकता है। प्राइजेस भी अलग अलग अट्रैक्टिव रखे हैं। मंथली 800 इनाम 10,000 का है। फिर मंथली 10 ऐसे इनाम है जिनको 10 लाख का प्राइज मिलेगा, और क्वार्टरली 2 प्राइजेस 1 करोड़ के डिक्लेयर होंगे। तो ये होगा उनका लकी ड्रॉ सिस्टम, जिसमें अगर आप, मतलब आपके बायर, आपके इनवॉइस की डिटेल अपलोड करते हैं तो उनको लकी ड्रॉ में अगर उनका इनवॉइस सिलेक्ट हो गया तो उनको प्राइस मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपका बायर अभी आपसे इनवॉइस लेना स्टार्ट करेगा, इनवॉइस लेगा और इसको अपलोड भी करेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपकी डिटेल्स ले रहा है। अब जब बायर इनवॉइस सबमिट करेगा तो क्या क्या डिटेल्स देगा? सबसे पहले आपका जीएसटी नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू और जितना जीएसटी उस पर अप्लाई हुआ है वो। तो ये सारी डिटेल्स आपकी बायर के थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ों को वेरीफाई कर सकती है कि आपने इस इनवॉइस का टैक्स पे किया है कि नहीं है। मेरा बिल मेरा अधिकार, उसकी डिटेल्ड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आप R1 में सबमिट करना ना भूलें। आपकी ऐसी अनरजिस्टर्ड सेल्स को ट्रैक करने का गवर्नमेंट के पास एक सोर्स आ गया है, तो कभी भी ये ट्रैकिंग हो सकती है और गवर्नमेंट वेरीफाई कर सकती है कि आपने ये इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड की है कि नहीं की है और उस पर टैक्स पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अपडेट को बहुत ध्यान से और सीरियसली लीजिए और आपकी अनरजिस्टर्ड सेल्स की डिटेल्स भी आप प्रॉपरली R1 में सबमिट कीजिए। हावेवर ये स्कीम सारे स्टेट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। आसाम, गुजरात, हरियाणा, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, ऐसे कुछ स्टेट में ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड है और आप किसी भी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के या यूनियन टेरिटरीज के बायर्स को सेल करते हैं तो वो आपके इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। मतलब बायर किसी भी स्टेट का हो, लेकिन अगर आप सेलर या जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन स्टेट्स में है तो आपको ये एप्लीकेबल है।